हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो चले आज का जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, आज का नया टॉपिक है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। और ये लगभग परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ने के लिए आज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो चले आज का सेशन का कुछ बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो देखते हैं आज का जो बेसिक क्लास है वो क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ जो सबसे पहले देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं साधारण ब्याज। ये जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है वो है क्या, साधारण ब्याज कहते किसको है। तो कोई भी व्यक्ति कोई धन उधार लेता है और उससे अतिरिक्त धन वापस करता है उसको, तो जितना भी अतिरिक्त धन वापस करता वही हम लोगों को क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। इसका छोटा मोटा कुछ डिफिनेशन लिखवाए हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्या है। यहाँ पे लिखवाए हैं कि इसमें तीन चार चीज रहता है। वो क्या रहता, पहला मूलधन रहता, दूसरा समय रहता, तीसरा दर रहता और चौथा हमेशा आप लोगों से साधारण ब्याज पूछा जाता है। मूलधन क्या होता है, तो मूलधन के बारे में हम लोग यहाँ कुछ चर्चा करेंगे कि मूलधन क्या होता है। तो वह धन जो किसी व्यक्ति या विशेष अथवा कोई संस्थान से उधार लिया जाता है या कर्ज के रूप में लिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। यानी कोई धन जब हम लोग किसी व्यक्ति से कर्ज के रूप में उससे हासिल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। ये समय क्या होता है, तो ये जो समय है, तो समय आप लोग को बताता है कि कितनी अवधि के लिए धन उधार या कर्ज के रूप में लिया गया है। कितना समय के लिए जो धन हम लोग कर्ज के रूप में लिए हैं, उधार लिए हैं, वही निर्धारित करता है कि मेरा जो टाइम है वो कितना समय के लिए है। इसमें तीसरा चीज आता है, तीसरा चीज आप लोगों को है दर। तीसरा चीज है दर। दर क्या है, तो जिस दर से धन पर ब्याज का भुगतान करना पड़ता है उसी को हम लोग दर कहते हैं। यानी जिस रेट से, जिस दर से हम लोग ब्याज इसको देते हैं उसी को क्या कहते हैं, दर कहते हैं। और इसका कुछ दो चार फार्मूला होता है जो बहुत जरूरी है। ये फार्मूला को भी हम लोग लिख लिए हैं। तो देखिए ये जो फार्मूला है वो क्या है, तो देखिए पहला फार्मूला आप लोगों से पूछा जाता है साधारण ब्याज, कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन को हम लोग पी से सूचित करते हैं, समय को टी से सूचित करते हैं और दर को आर से सूचित करते हैं। यानी पी गुना आर गुना टी बटा में 100। इसको ये भी लिख सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर होता है। दर बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय होता है। और मूलधन बराबर क्या होता है, तो ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय होता है। इतना चीज आप लोगों को जानकारी होना बहुत अति आवश्यक था। इसके बाद एक चीज और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये जो मूलधन होता है, प्रतिशत में हम लोग पढ़े थे कि प्रतिशत में कोई भी संख्या हमेशा अपने आप में 100% होती है। प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़े थे, यानी लाभ और हानि में पढ़े थे कि यहाँ पे जो मूलधन होता है या फिर कोई राशि होता है, कोई धन होता है, वो भी अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, यानी लाभ और हानि में पढ़े थे कि क्रयमूल अपने आप में हमेशा 100% होती है। और प्रतिशत में पढ़े थे कि कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग साधारण ब्याज में पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे कि मूलधन हमेशा अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब मूलधन 100% होती है
तो हमको दर निकालना है, तो साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर एक और फॉर्मूला होता है RT प्रतिशत, RT प्रतिशत यानी दर गुना समय करेंगे। अगर 3 वर्ष दिया है, दर आपको 5% दिया है, तो यहाँ से जो ब्याज आएगा कितना आ जाएगा, 5 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा 15%। अगर आप ये ब्याज को मूलधन में ऐड करते हैं, ये ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं, तो जैसे ही ब्याज को आप मूलधन में जोड़ दीजिएगा, जैसे ही ब्याज को आप मूलधन में जोड़ दीजिएगा, मूलधन में यदि ब्याज को आप जोड़ देते हैं, तो यहां से आपको क्या मिलता है, मिश्रधन मिलता है। क्या मिलता है, मिश्रधन मिलता है, और इसको अमाउंट बोलते हैं और ए द्वारा सूचित किया जाता है। अब आपसे यहाँ रहा कि अगर अमाउंट दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, यानी साधारण ब्याज निकलेगा। ये बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यदि मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन को यदि हम घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, ब्याज निकल के आएगा। बस यही छोटा सा एक बेसिक था। और यहाँ पे एक चीज और हम लोगों को जानना है कि अगर क्रयमूल्य में यानी सीपी में प्रॉफिट को जोड़ते थे, तब यहाँ निकलता था क्या, एसपी निकलता था, एसपी निकलता था, एसपी निकलता था, यानी सेलिंग प्राइस निकलता था। और मार्क प्राइस में यदि हम डिस्काउंट को घटाते थे तो भी यहाँ निकल के आता था, एसपी निकल के आता था। ये बात हम लोगों को पता है। इसी तरीका से यदि यहाँ देखा जाए कि अगर हम प्रिंसिपल में एसआई को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा, यानी मिश्रधन निकल के आएगा। प्रिंसिपल में यदि एसआई को जोड़ेंगे यानी साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा, मिश्रधन निकल के आएगा। यानी ये बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चले आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, कितना शानदार सा क्वेश्चन लगाया गया है। कह रहा कि 10,000 रुपया की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको यहाँ रेट दिया है, यहाँ टाइम दिया है। अगर रेट और टाइम दोनों को आपस में हम गुना करेंगे तो यहाँ से हमको क्या निकल के आता है, साधारण ब्याज निकल के आता है। साधारण ब्याज जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, साधारण ब्याज जो निकल के आएगा तब 12 गुना 5 करेंगे, तब 12 गुना 5 करेंगे कितना आएगा, 60% आएगा। यानी एसआई जो निकल के आया है 60% आया है। आपके पास मूलधन दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है 10,000, मेरे पास प्रिंसिपल होता है कितना, 100%। आपको एसआई निकालना है तो कितना होगा, 60%। यहाँ से आप परसेंट हटा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हटा सकते हैं। 60 गुना 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 6,000 रुपया आ जाएगा। यानी आप लोगों का जो ब्याज निकल के आया है वो कितना निकल के आया है, 6,000 रुपया निकल के आया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। और एक बात और बोलना चाहते हैं कि जितना भी क्वेश्चन लगाया गया टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन लगाया गया, यानी पूछा हुआ ही क्वेश्चन लगाया। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ध्यान दीजिएगा। कह रहा 5,000 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले एसआई निकालना है, और एसआई बराबर होता है RT प्रतिशत। तो R गुना T करेंगे, 8 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 24% आ जाएगा। यानी साधारण ब्याज जो निकल के आया है 24% आया। मूलधन आपके पास 5,000 रुपया दिया था, मेरे पास मूलधन हमेशा 100% होता है, साधारण ब्याज पूछा जा रहा 24% होता है। परसेंट हटा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हटा सकते हैं। 24 गुना 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,200 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,200 रुपया आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 40,000 रुपया की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा।
सेम सा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ से सबसे पहले हम एस आई निकाल लेंगे, तो एस आई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एस आई जो आ जाएगा छूतिया 18% आ जाएगा। मूलधन आपके पास 40,000 रुपया है, तो 40,000 का 18% कितना आ जाएगा, तो 40,000 का 18% जो आएगा 7200 रुपया आएगा। कितना आएगा, 7200 रुपया आएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। देखिए धीरे धीरे अभी आप लोगों का पहला क्लास है, तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक हम बताने जा रहे हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका क्लास का संख्या बढ़ेगा तो लेवल भी हम बढ़ाते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और लेवल के साथ साथ इसको शॉर्ट भी करते चलेंगे। जितना शॉर्ट से शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 10,000 रुपया की राशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी पहले हम ये साइन निकालेंगे तो 8 या 24% आएगा, और मूलधन दिया है मेरे पास 10,000 रुपया, तो 10,000 का यदि 24% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपया आ जाएगा। 10,000 का यदि 24% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2400 रुपया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा कि यदि 6% की सरल वार्षिक ब्याज पर 8,000 रुपया की रकम निवेश किया जाए तो 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है। यहाँ पे देखिए इस बार वार्षिक नहीं देकर मासिक दे दिया है, तो आपको यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो दिया है कितना दिया है, 6% दिया है। टाइम आपको जो दे दिया कितना दिया, 3 माह दे दिया। तो यहां से हम निकाल लेंगे एस आई मेरा कितना आएगा, तो साधारण ब्याज बराबर होता है आर गुना टी प्रतिशत। आर गुना टी प्रतिशत का मतलब हो गया 18%। ये 18% कब आता, जब वार्षिक रहता तब। यहाँ पे मासिक बोल रहा, तो बताइए यहाँ पे मासिक हमको निकालना है, तो यहाँ पे दर को आपको मासिक में चेंज करना पड़ेगा, यानी 6% को 1 महीना में चेंज करेंगे कितना आएगा, 12 से भाग, और 3 महीना का ब्याज निकालेंगे कितना आएगा, 3 से गुना। आप इसको आप काट सकते हैं 2 बार में, 3/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 1.5%। यानी साधारण ब्याज जो आपके पास आया है वो 1.5% आया है। मूलधन आपके पास दिया गया है कितना, 8,000 रुपया दिया गया है। मेरे पास मूलधन कितना होता है, 100%। आपको 1.5% का वैल्यू निकालना है, तो 1.5 से गुना। परसेंट काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, दशमलव के लिए 0 काट सकते हैं। 15 गुना 8 करेंगे कितना आएगा, 120 रुपया आएगा। कितना आएगा, 120 रुपया आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कह रहा कि 10,000 रुपया का 6% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग पहले दर को माह में चेंज करेंगे, और 1 महीना में है तो 9 महीना में कितना होगा, इसको आप लोग बदल लेंगे, 2 से इसको भाग दे देंगे तो 4.5%। 2 महीना का जो एस आई आया साधारण ब्याज, सॉरी 9 महीना का जो एस आई आया साधारण ब्याज आया वो 4.5% आया। हमसे पूछ रहा कि बताइए यदि मूलधन आपके पास 10,000 रुपया है तो इसका साधारण ब्याज कितना आएगा, तो इसका 4.5% आएगा। 4.5% के लिए 2 जीरो खत्म, जीरो के लिए 1 जीरो खत्म, यहाँ पे गुना करेंगे तो 45 गुना 10 करेंगे कितना आएगा, 450 आएगा। कितना आएगा, 450 आएगा। देखिए कितना आसान तरीका से आप लोगों को ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। चले नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 2,000 रुपया पर 18 महीने में 6% वार्षिक दर से कितना साधारण ब्याज होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये साइड निकालने का प्रयास करेंगे, तो दर है 6%, इसको माह में चेंज करेंगे तो 6/12, 18 माह का पूछ रहा तो 18 से गुना। यहाँ पे 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 9 बार में, यानी कितना आ गया, 9% आ गया। नहीं, 18 महीना का जो ब्याज आया है वो 9% आया है। और किस पे ब्याज लगेगा, तो ब्याज हमेशा मूलधन पे लगता है। मूलधन 2,000 है तो 2,000 का 9% यदि निकालेंगे
तो कितना आ जाएगा 180 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 रुपया आ जाएगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। कह रहा 540 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 35 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। 35 वर्षों में जो साधारण ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो ये साई बराबर आर गुना टी प्रतिशत। आर गुना टी प्रतिशत यदि करेंगे तो छुती 18 180 और 6 30 यानी 30 और 180 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 210%। कितना आ जाएगा 210% आ जाएगा। ये जो 210% मिलेगा किसका मिलेगा, तब मूलधन का 210% मिलेगा। परसेंट के लिए आप 2 जीरो हटा सकते हैं। 54 गुना 21 करेंगे तो 54 गुना 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1334 आ जाएगा। और 1334 रुपया इसको ब्याज मिलेगा। और 1334 रुपया कहीं भी ऑप्शन में आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन को थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करेंगे। 1334 रुपया आएगा। और यदि ऑप्शन आप सुधारना नहीं चाहते हैं तो ये जो वर्ष दिया है 35 वर्ष, इसको माह में चेंज करके बनाइए, आंसर आ जाएगी। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2500 रुपया की धनराशि पर 8.1/4% वार्षिक दर से 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्या किया, इस बार दिन में दे दिया है, और जब दिन में आपको दिया है तो यहाँ पे आपको दिन निकालना पड़ेगा। तो कह रहा 1 मार्च 2018 से लेकर 12 मई 2018 तक। तो 1 मार्च से 12 मई तक जाना है, यानी टोटल के दिन आ जाएगा। तो 1 मार्च से 31 मार्च यानी 31 दिन, अप्रैल हो जाएगा 30 दिन, और 12 मई जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 73 दिन। यानी टोटल हमको 73 दिन का ब्याज निकालना है। तो 73 दिन का ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, आपके पास मूलधन दिया हुआ है, मूलधन है 2500 रुपया, मूलधन है 2500 रुपया, और मूलधन का तुलना मूलधन से कर लेंगे। और ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर आर गुना टी प्रतिशत करेंगे, आर गुना टी। अब आर गुना टी का मतलब ये वार्षिक है, तो वार्षिक हो जाएगा कितना 8 चौके 32 33/4%। इसमें समय को गुना करेंगे तो 73 दिन, और 73 दिन को वर्ष में बदलेंगे तो कितना से भाग 365 से भाग। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। 5 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से ही कटेगा के बार में, 5 से ये कटेगा 73 बार में, 73 बार में सॉरी 5 से कटेगा के बार में, हाँ 73 बार में कटेगा। 5 से ये 73 बार में कटेगा 365। तो 5 से यदि हम इसको काटे हैं तो 73 बार में कटेगा, और 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा। 133 गुना 5 अब कटेगा नहीं, तो 5 या 15, और 5 या 15 16/4। इसको यदि भाग देते हैं तो 4 चौके 16, 4 इकाई 4, 41 दशमलव कुछ आएगा। 41 दशमलव कुछ एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। 41 रुपया 25 पैसा इसका आंसर आएगा। चले नेक्स्ट। यहाँ पे एक चीज पे सिर्फ ध्यान देना था कि जो समय दिया था वो दिन में दिया था। दिन में जितना भी समय आया है दिन को वर्ष में चेंज किए। वर्ष में इसलिए चेंज किए क्योंकि ये वार्षिक दे रहा है, और वार्षिक ही हमको साधारण ब्याज निकालना था, तो हम लोग चेंज कर दिए। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपया की राशि 10 वर्ष की अवधि के लिए 200 रुपया हो जाएगी। कहने का मतलब है कि यदि वह मूलधन 100 रुपया लगाता है तो टाइम 10 वर्ष है, और ये जो अमाउंट हो रहा है 10 वर्ष के बाद वो 200 रुपया हो रहा है। अमाउंट का मतलब मिश्रण हो रहा है। यहाँ से हमको साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, तो अमाउंट में यदि मूलधन को घटा देंगे तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा 100 रुपया।
हमसे पूछा जा रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस पे था जो कितना था, यानी दर पूछा जा रहा। तो दर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। और समय 10 वर्ष है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 10% आया, कितना आया 10% आया। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक लेवल का है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मुकेश ने राकेश से 8,000 रुपया साधारण ब्याज पर उधार लिया और तथा 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1440 रुपया अधिक 1440 रुपया अधिक का भुगतान किया, तो ब्याज की वार्षिक इसका दर प्रतिशत क्या था, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या था। ध्यान दीजिएगा कितना बढ़िया सा क्वेश्चन दिया, कह रहा मूलधन से 1440 रुपया अधिक दिया है, यानी यदि मूलधन आपके पास था 8,000 रुपया और इससे 1440 रुपया अधिक दिया, इसका मतलब है कि साधारण ब्याज है 1440 रुपया, और इसके लिए जो टाइम लिया है वो कितना टाइम लिया है, 3 वर्ष का टाइम लिया है। तो कह रहा इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, दर था, वो कितना था, तो दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। काट लेंगे इसको, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 8 से इसको हम काटेंगे तो 8 इकाई 8 और 8 इकाई 8 और 8 8 64, 3 से इसको काट देंगे 6 बार में, यानी इसका जो दर का प्रतिशत था वो कितना था 6%, कितना था 6% था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया गया है। 12,500 की कोई धनराशि पर सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 15,500 रुपया हो जाता है, यानी यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है, मिश्रधन दिया है और मूलधन दिया है। यदि मिश्रधन और मूलधन दिया है तो आपके लिए ब्याज जो निकलेगा कितना निकलेगा, तो अमाउंट में आप मूलधन को घटा दीजिएगा, अमाउंट में आप मूलधन को घटा दीजिएगा तो कितना निकल के आएगा ब्याज, 3,000 रुपये निकल, कितना आएगा 3,000 रुपये निकल के आएगा। ब्याज आपका 3 है तो दर पूछ रहा, तो दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, तो मूलधन है 12,500 और गुना समय जो लिया है, इसके लिए कितना समय लिया है, तो 4 वर्ष का समय लिया है। आप इसको काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 25 से 4 बार में और 25 से 5 बार में, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 6 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस पे था कितना था 6% था, कितना था 6% था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 3 वर्षों में 45,000 रुपया पर सरल ब्याज 13,500 रुपया है, तो ब्याज की दर बताएं। यानी इस पर बोल रहा कि 45,000 रुपया लगाए हैं तो साधारण ब्याज की दर से ब्याज जो मिलता है हमको 13,500 रुपया मिलता है, के वर्ष में 3 वर्ष में। तो कह रहा इसका जो दर था वो कितना था, तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, तो मूलधन आपका 45,000 रुपया है और गुना समय 3 वर्ष है। आप इसको काट सकते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और इसको आप काटिए तो इसको हम काटेंगे तो के बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा, इसका मतलब है 5 से काटेंगे तब 5 दूनी 10 और 5 से 35, 5 से काटेंगे तो 9 बार में और 270 बार में, 9×3 = 27 यानी 30 बार में, आई 3 से कटेगा 10 बार में। इसका जो दर था वो कितना था 10% था, इसका जो दर था वो कितना था 10% था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि 1200 की राशि पर 3 वर्षों में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 10 रुपया 80 पैसा, तो उनके ब्याज दरों का अंतर बताएं। यानी कहने का इसका मतलब जो है थोड़ा सा समझिएगा,
करा 1200 रुपया दो बैंक में लगाया है, दो बैंक में जमा किया है, और दोनों बैंक में कितना कितना दर प्रतिशत पे लगाया है ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि दोनों बैंक में 3 वर्ष के लिए लगाया है, और दोनों बैंक से जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है उसका अंतर जो दिया है 10 रुपया 80 पैसा दिया है। तो करा बताइए कि जो दर लगाया गया था वो दोनों के दर में कितना का अंतर है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बताइए, आपको अंतर पूछ रहा, साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है, तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है P यानी मूलधन गुना समय और गुना दर। दर नहीं पता है मान लेते हैं यहाँ, और बटा में करेंगे तो 100। ये पहला धन से हो गया। दूसरा धन से कितना मिला, तो P गुना R और गुना T और बटा में 100। ये दूसरा बैंक से मिला। ये पहला बैंक से ब्याज मिला है, ये दूसरा बैंक से ब्याज मिला है, और दोनों बैंक का ब्याज का जो अंतर दिया है कितना दिया है 10 रुपया 80 पैसा दिया है। कितना दिया है 10 रुपया 80 पैसा दिया है। अब यहाँ से आपको आर का मान निकाल लेना है, तो यहाँ गुना कर लेंगे बाबू, यहाँ गुना कर लेंगे, या फिर काट भी सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आर 12 गुना 3 तो 36, 12 गुना 3 तो 36, 36 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा R माइनस R, अब बराबर कितना आ गया 10 रुपया 80 पैसा। इससे यदि हम 36 से इसको काटने का प्रयास करेंगे तो कटेगा 0.3 बार में, यानी R माइनस R बराबर जाएगा 0.3% आएगा। यानी दोनों की साधारण ब्याज का जो अंतर था वो कितना था 0.3% का था। कितना था 0.3% का था। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने सेम सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो बैंकों से 500 रुपया पर 2 वर्ष के बाद प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 2 रुपया 50 पैसा, तो उनकी ब्याज दरों में कितना का अंतर है, यानी ब्याज दर में जो अंतर है वो कितना प्रतिशत का। ध्यान दीजिएगा, अंतर निकालना है तो ब्याज का अंतर दिया तो ब्याज बराबर होता है P गुना R नहीं पता है, R गुना T है 2 वर्ष, और बटा में कितना 100। ये पहला बैंक से ब्याज मिला, दूसरा बैंक से ब्याज कितना मिलेगा, तब P गुना R गुना T और बटा में 100। और ये दोनों बैंकों के ब्याज का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है 2 रुपया 50 पैसा दिया। दोनों बैंकों के ब्याज का जो अंतर दिया है कितना दिया 2 रुपया 50 पैसा दिया। आप यहाँ काट सकते हैं, आसानी से कट जाएगा। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तब 5 दूनी 10 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा R माइनस R बराबर 2 रुपया 50 पैसा। R माइनस R बराबर करेंगे तो 2 रुपया 50 पैसा बटा में 10 आ जाएगा। अब बटा में यदि 10 है तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा यानी इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा 0.25%, 0.25% का अंतर आएगा। चले नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा 16 नंबर ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि ब्याज से 9 रुपया का ब्याज मिलता है। क्या कह रहा है जी, इंटरेस्ट गिवन इंटरेस्ट ऑफ 9 रुपया 16, यदि 1 रुपया पर 60 वर्षों में साधारण ब्याज, तो प्रति वर्ष ब्याज दर निकालें। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। कह रहा यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, ये थोड़ा सा पता नहीं क्या लिखा गया। कह रहा कि 1 रुपया पर 60 वर्ष में, 1 रुपया पर 60 वर्ष में उसे इंटरेस्ट ऑफ रुपया का ब्याज मिलता है। अगर 9 रुपया का ब्याज मिलता है, अच्छा हाँ जी, यहाँ से आपका गड़बड़ाया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका गड़बड़ा गया है। ये क्वेश्चन ही उतर के आ गया है सामने।
ये आ गया है। ये कह रहा है इंटरेस्ट गिवन इंटरेस्ट ऑफ 9 रुपया आर एस 1 in 16 year, then the interest rate पर मैनुअल। यानी कहने का इसका मतलब है कि यदि 1 रुपया पर 60 वर्ष में साधारण ब्याज 9 रुपया प्राप्त होता है तो ब्याज की दर बताए। यहाँ पे कहने का इसका मतलब है कि 1 रुपया पर 60 वर्ष में 9 रुपया का ब्याज मिलता है। 9 रुपया का ब्याज मिलता है। 9 रुपया का ब्याज मिलता है। तो कह रहा है कि इसका जो दर प्रतिशत है वो क्या है, दर प्रतिशत क्या है ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया लगाया, 60 वर्ष के बाद इसको 9 रुपया ब्याज मिला है, तो दर क्या होगा इसका, तो दर प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। अब मूलधन कितना है 1 रुपया। आप इसको काट सकते हैं, 0 से 0 खत्म, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में और 3 से 3 बार में, और 3 गुना 5 करेंगे कितना आएगा 15% का आएगा। कितना आएगा 15% का आएगा। क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि 4% प्रति वर्ष की दर से 4% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष में 725 रुपया का साधारण ब्याज 87 रुपया होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि 4% प्रति वर्ष की दर से कितने वर्ष में 725 रुपया का जो साधारण ब्याज मिलेगा वो 87 रुपया कितने वर्ष में होगा। तो टाइम पूछ रहा है इस बार, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन और गुना समय। तो दर कितना है 4%। आप इसको निकाल सकते हैं, 5 से इसको आप काट सकते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 5 इकाई 5, 14 25 70 और 5 25, यानी 145 बार में। 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तब 20 25 100, 4 से कटेगा 4 25 20, 5 से और ये कट रहा, काटिए इसको, 5 से इसको काट रहा है तब 5 दूनी 10 और 5 45, 29 से देखिए ये के बार में कट रहा, तो 29 से ये डायरेक्ट कट रहा के बार में 3 बार में, यानी इसका जो टाइम आएगा कितना आएगा 3 वर्ष आएगा। इसका जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 3 वर्ष आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको वो क्या बोल रहा है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि किसी बैंक का ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है। यदि 3000 रुपया की पूंजी पर 1200 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है तो उस पूंजी को कितने वर्ष के लिए जमा रखा गया था। यानी कहने का मतलब है कि 5% वार्षिक दर से 3000 रुपया पर 1200 रुपया ब्याज मिलता है, तो वह धन है जो कितने समय के लिए रखा गया था। यानी यहाँ भी टाइम पूछ रहा है आपसे, तो टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, और दर कितना है आपका 5%। 3 जीरो से 3 जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आप काट सकते हैं 4 बार में, 5 से इसको आप काट सकते हैं 2 बार में। 2 गुना 4 करेंगे, 2 गुना 4 करेंगे कितना आएगा 8 वर्ष आएगा। कितना आएगा 8 वर्ष आएगा। यानी ये जो आपको समय दिया गया था के वर्ष के लिए दिया गया था 8 वर्ष के लिए दिया गया। तो आज का ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का जो सेशन था बेसिक्स था, जो आपको क्वेश्चन था वो समझ में आया होगा। बहुत अच्छा तरीका से हम समझाने का प्रयास किए थे और सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस सेशन को अब जितना भी क्वेश्चन आएगा इससे थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ रहेगा।
और बताने का तरीका भी शॉर्ट रहेगा। बेसिक क्लास था, बेसिक में बेसिक थ्योरी देना हमको बहुत जरूरी लगा, इसलिए बेसिक में थ्योरी हम थोड़ा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छा लगेगी। तो चले, और एक बात और, जो इस चैनल पे, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और ढेर सारे टॉपिक वाइज यानी चैप्टर वाइज आप लोगों को थ्योरी से लेकर ट्रिक तक पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। आप इसे बारीकी से जाकर देखें, हम गारंटी लेते हैं कि टोटल का टोटल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगी। तो आज का बात यहीं पे हम रुकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।